हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग ग्रो कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी वेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है एंग्जाइटी के से रिलेटेड। एंग्जाइटी असल में है क्या? एंग्जाइटी अनईजी फीलिंग है। जब आप चिंता कर रहे हो तो एक सिनेरियो चल रहा होता है, व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट इफ़ दैट हैपन्स। अगर आपके माइंड में चल रहा, व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ पीपल लाफ एट मी। तो ये जो चीज़ें हुई ही नहीं है और उनके ऊपर भी आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो ये एंग्जाइटी को ही जन्म देता है। कई बारी आपको अपने इसमें पैरों के तलवों में और हथेलियों में पसीना आएगा। कई बारी आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। आपको नींद में सोने में परेशानी होती है, नींद लेट आएगी बेड पर जाने के बाद। फीलिंग रेस्टलेसनेस, मतलब अनईजी सा फील हो रहा है, कुछ बात भी याद नहीं आ रही किसी की, और कुछ सिचुएशन भी याद नहीं आ रही, लेकिन आपको अनईजी लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब एंग्जाइटी के ही रूप हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए आप माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह शाम पान करें, 5-5 मिनट ज़रूर करें। बेड पर सोने से पहले जब जाएं तब करें। सोकर उठकर पान ज़रूर करें, मतलब कि आपको सिर्फ अपने सांसों को 5 या 10 मिनट देखें। इसी से आपकी एंग्जाइटी ठीक होना शुरू हो जाती है। फिज़िकल एक्सरसाइज करें 20 मिनट। चाहे आप कितना ही बिज़ी हैं, लेकिन हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अपना फिज़िकल एक्सरसाइज को टाइम दें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। ऐसा खाना खाएं जिससे आपके बैक्टीरिया बढ़ें, उनके स्पेशीज़ बढ़ें। ऐसा खाना ना खाएं जिनसे आपके बैक्टीरिया की स्पेशीज़ कम हो रही हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। और माइंडफुल मेडिटेशन करें। अगर आपको पास्ट में कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हैं तो उनको हटाएं। उनको हटाने की टेक्निक्स होती हैं। आप किसी माइंड कोच से मिलें या लाइफ कोच से मिलें और एंग्जाइटी बिल्कुल ठीक हो जाती है इन टेक्निक्स के थ्रू। डिप्रेशन भी ठीक होता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप बगैर दवाइयों के रहना शुरू कर देंगे, ये पक्का है। और धीरे धीरे आप, किसी को कितना टाइम लगता है, किसी को हो सकता है 1 मंथ में ठीक होने लग जाए, किसी को ऐसा लगता है जैसे 4 मंथ लगेंगे, किसी को 6 मंथ लगेंगे। जितने आपके पास पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं उतना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और बाकी आपको अपने प्रेजेंट में भी ध्यान देना ही होता है, आप क्या कर रहे हैं। एक आप अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। अगर आपको कुछ परेशानी, किसी चीज़ से परेशानी हो रही है तो उसको डायरी में लिखें। अपने फीलिंग्स को किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने मेंटोर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।